वालेकुम। आइए हम जमात 10वीं साइंस उर्दू मीडियम के बारे में सपोर्ट मटेरियल से पढ़ लेते हैं। कीमियाई तामुलात और मुसावातें, इंग्लिश में इसे हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर 1 है, बाब 1 है। तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या है, कीमियाई तामुल क्या है। ऐसी तब्दीली, ऐसा चेंज जिसमें नई खसूसियात, नई प्रॉपर्टीज़ वाली अशिया यानी चीज़ें की तश्कील होती है, बनती हैं, उसे हम कीमियाई तामुल कहते हैं। तो कीमियाई तामुल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ अशिया का इस्तेमाल कर कर, एक अशिया भी हो सकती है, एक से ज़्यादा अशिया का भी इस्तेमाल होता है, और उसमें कुछ एक दूसरे में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं। ठीक है, तो उन तब्दीली के दौरान जो अशिया बनती हैं या जो चीज़ बनती हैं या चीज़ें बनती हैं, उन्हें उस प्रोसेस को हम कीमियाई तामुल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, जो अशिया इस्तेमाल हो रही है बनाने के लिए, है ना, ऐसी अशिया जो किसी कीमियाई तामुल में हिस्सा लेती हैं, ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी सारी अशिया जो कीमियाई तामुल में हिस्सा लेती हैं, उन्हें मुतामुल यानी रिएक्टेंट कहते हैं, मुतामुल यानी रिएक्टेंट। और ऐसी अशिया जो कीमियाई तामुल के नतीजे में यानी कीमियाई तामुल जब हो जाता है उस दौरान जो पैदा होती हैं यानी जो बनती हैं, ठीक है, जो तश्कील पाती है, उन्हें हम मुहासिल यानी प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे हम ले लें मैग्नीशियम और O2, ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या हो रही हैं, ये मुतामुल है यानी हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, तो हिस्सा लेने वाली, ठीक है, जो कीमियाई तामुल में हिस्सा लेती हैं, ये जो अशिया हैं, ये जो चीज़ें हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हिस्सा ले रही हैं, तो इसे हम मुतामुल कहेंगे। और जो तीर के इधर रहेगा MgO, जो हिस्सा लेने के बाद जो बनकर तैयार होगा, है ना, रिएक्शन के बाद जो बनकर तैयार होगा उसे हम मुहासिल कह देंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये मुहासिल हैं, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट LHS में रहते हैं और RHS में प्रोडक्ट। ठीक है, तो मुहासिल और रिएक्टेंट आपने देख लिया। अच्छा, अब कीमियाई तामुल आपने देख लिया, ऐसी तब्दीली, है ना, ऐसी तब्दीली जिसमें नई खसूसियात वाली शय तश्कील पाती है। ठीक है ना, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देखें ग़िज़ा का हज़म होना, ये भी कीमियाई तामुल है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तनफ़ुस करना, ये भी कीमियाई तामुल है। लोहे पर जंग लगना, ये भी कीमियाई तामुल है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये भी कीमियाई तामुल है। दही का बनना, ये भी कीमियाई तामुल है। ठीक है, तो ये सब कीमियाई तामुल केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। कीमियाई तामुलात के मुशाहिदे, यानी कीमियाई तामुलात के मुशाहिदे, क्या कीमियाई तामुल जब होगा तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, कीमियाई तामुल वाक़या होगा, तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे हालत में तब्दीली हो सकती है। ठीक है, हालत में तब्दीली होंगी, रंग में तब्दीली भी हो सकती है। ठीक है, दर्जा हरारत में तब्दीली भी हो सकती है, गैस का इखराज भी हो सकता है। तो देखें, हालत में तब्दीली तो क्या एक एग्जांपल है जिसमें हालत में तब्दीली होती है। देखो, मैग्नीशियम रिबन होता है, Mg मैग्नीशियम रिबन होता है, इसे ऑक्सीजन हवा में जो ऑक्सीजन है उसकी मौजूदगी में जलाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ तामुल करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो कि चमकदार होता है, उसे जलाने से पहले रेगमाल से घिसा जाता है, तो उससे वो चमकता है। उसे जब जलाया जाता है तो है ना, सफ़ेद रोशनी में वो जलता है। ठीक है, सफ़ेद लाइट वो देता है, जलता है। तो जलने के बाद वो एक पाउडर, एक राख की शक्ल ले लेता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो देखो, मैग्नीशियम जो कि पहले
अलग तरीके का था, अब उसकी हालत बदल चुकी है, अब वो एक पाउडर, एक राख में तब्दील हो गया है, ठीक है। तो हालत में तब्दीली के एक एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एनसीईआरटी माफ़ करिएगा, जो कि एनसीईआरटी के एक्टिविटी 1.1 में दिया गया। और रंग में तब्दीली, देखिए रंग में तब्दीली का एग्जांपल है कि आप जब लेड, ठीक है, लेड नाइट्रेट, है ना, PbNO3 2, लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है, ध्यान रखें ये जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों कलरलेस या बेरंग होते हैं। तो जब आप करते हैं तो आपको रिएक्शन करवाते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये है K4 पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट का जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको लेड आयोडाइड मिलता है PbI2, ठीक है, लेड आयोडाइड मिलता है, और इसके साथ आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, ठीक है। लेड आयोडाइड जो है ये पीले रंग का प्रेसिपिटेट होता है, यानी पीले रंग का होता है और नीचे में जम जाता है। तो आप देख रहे हैं रंग में तब्दीली, जो कि दोनों, है ना, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट ये दोनों क्या थे, बेरंग थे, यानी कलर नहीं थे इन दोनों में। लेकिन जैसे इन दोनों को रिएक्शन कराया गया, एक दूसरे में मिलाया गया, तो ये पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी, लेड आयोडाइड बना है। पीबी मतलब लेड, लेड आयोडाइड बना है जिसका रंग पीला है, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, यानी नीचे जम गया है, ठीक है। तो इसे प्रेसिपिटेट को उर्दू में रसूब कहते हैं, ठीक है। पीले रंग का रसूब ये बना लेता है, इसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट भी तश्कील पाता है, ये बेरंग होता है, ठीक है। तो हालत में तब्दीली का ये एग्जाम्पल हो जाएगा और रंग में तब्दीली का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। रंग में तब्दीली का, ये हालत में तब्दीली का। दर्जा हरारत में तब्दीली की अगर हम बात करें तो आप अगर जिंक के दाने को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जिंक सल्फेट जब बन रहा होगा तो इस दौरान इसमें दर्जा हरारत बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो दर्जा हरारत में तब्दीली आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो वो बनी है, जो कि रिलीज़ हो जाएगी, यानी निकल जाएगी, ठीक है। तो जब जिंक के दाने को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, यानी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ साथ दर्जा हरारत टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो दर्जा हरारत में तब्दीली और गैस का इखराज ये एग्जाम्पल हो जाएंगे इस रिएक्शन के, ठीक है, इस रिएक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ध्यान रखें जो जो रिएक्शन है उसके क्या क्या नतीजे हैं, मतलब हम उससे क्या क्या पता कर पाते हैं, मतलब ऐसा क्या क्या चीज़ें हुआ उसके साथ वो पता हो, और उस रिएक्शन के केमिकल फॉर्मूले पता हो, ठीक है। और उस रिएक्शन को लिखना आपको आना चाहिए, ये बहुत फ़ायदा देगा आगे जाके। तो हमने जैसा कि कहा था कीमियाई तब्दीली के ज़ाहिर करने के तरीके, हम LHS में, ठीक है, लफ्ज़ी मुसावात भी होते हैं। हम एक तो जुमले की शक्ल में उस कीमियाई अमल को बता सकते हैं, कीमियाई रिएक्शन को बता सकते हैं। दूसरा कीमिया तामुल को बता सकते हैं। दूसरा लफ्ज़ी मुसावात का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कीमियाई मुसावात। लफ्ज़ी मुसावात मतलब वर्ड इक्वेशन, और कीमियाई मुसावात मतलब केमिकल इक्वेशन। तो ध्यान रखें ये वाला जो है ये लफ्ज़ी मुसावात है, हम इसमें उसके लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तो इंग्लिश में सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, लिख सकते हैं। और जिंक, तो यहाँ जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। ये हो गया आपका लफ्ज़ी मुसावात, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जब इनके केमिकल फॉर्मूले और सिंबल का अगर हम इस्तेमाल कर लें तो ये कीमियाई मुसावात हो जाएगा। तो जिंक जिंक जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, यानी दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए, है ना, जो ये होते हैं ना, जो हिस्सा लेते हैं, जो कीमियाई तामुल में हिस्सा लेते हैं, हम उन्हें मुतामुल बोलते हैं, और उन्हें हम RHS, है ना, उन्हें हम LHS की तरफ लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? LHS की तरफ। और
RHS में हम क्या लिखते हैं, मुहासिल, यानी मुहासिल वो अशिया होती हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनती है, ठीक है। जो अशिया बनती है हम उसे मुहासिल कहते हैं और वो RHS की तरफ होते हैं, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान तीर का इस्तेमाल होता है। इक्वेशन में आपने मैथ्स में देखा बराबर का निशान होता है, लेकिन इसमें बराबर का नहीं होता, ठीक है। कीमियाई मुसावात, कीमियाई तामुल को कीमियाई मुसावात के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। कीमियाई मुसावात में अनासिर की अलामत या मुतामुल या मुहासिलात के कीमियाई फार्मूले को इनकी तबई हालत के साथ लिखा जाता है, ठीक है। इनके तबई हालत के जैसे जिंक क्या है, सॉलिड, H2SO4 क्या है, एक्वस है, ठीक है। जिंक सल्फेट क्या है, एक्वस है। हाइड्रोजन गैस क्या है, गैस है, ठीक है ना। तो इसकी उसके शक्ल में लिखेंगे। कीमियाई तामुल में ज़रूरी हालात मसलन दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर, दबाव यानी प्रेशर, और अमल अंगेज़ी यानी क्रिस्टलिस्ट कैटलिस्ट वगैरह, यानी अमल अंगेज़ मतलब ऐसी चीज़ें जो रिएक्शन को बढ़ाने में मदद करें, ठीक है, को तीर के निशान के नीचे या ऊपर लिखा जाता है। इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। कीमियाई मुसावात को अभी हम देख रहे हैं कि ये अनबैलेंस्ड है, यानी मैग्नीशियम यहाँ पर मैग्नीशियम के एटम एक है, यहाँ पर मैग्नीशियम के एटम एक है। ऑक्सीजन के यहाँ दो है, यहाँ ऑक्सीजन के एक। तो कीमियाई मुसावात को मुतावज़न करना सीखेंगे। कीमिया ध्यान रखें, कीमियाई मुसावात को मुतावज़न करने के लिए हम कमीत के बका कानून का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्या है कमीत के बका कानून, कहता है कि किसी कमीत के बका कानून को या उसूल को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है किसी भी कीमियाई तामुल में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कमीत को यानी मास को ना तो पैदा किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता, और ना ही ज़ाया किया जा सकता, ना ही बर्बाद किया जा सकता है, या ख़त्म किया जा सकता है। ना ही कम ना ही ज़्यादा हम कमीत के बका कानून में कमीत को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, तो आप देखें सबसे बड़े एटम का इस्तेमाल करें तो इसमें कितने, दो एटम हैं, तो ऑक्सीजन को करते हैं हम। यहाँ पर ध्यान रखें अगर एक कंपाउंड में एलिमेंट जितने भी हैं, तो अगर हम उस पूरे के आगे अगर हम लिखते हैं हम ज़रीफ का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने दो मल्टीप्लाई करा, दो ज़रब किया, तो अब ये दो जो है एम जी में भी दो ज़रब हुआ और ओ में भी हुआ, ठीक है। एम जी मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम भी यहाँ दो हो गया और ऑक्सीजन भी दो, तो ऑक्सीजन दो हो गया है तो हो गया। अब मैग्नीशियम दो हो गया लेकिन मैग्नीशियम यहाँ एक है, तो क्या करें, मैग्नीशियम के यहाँ दो से अगर मल्टीप्लाई करते थे बजे, तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। कीमियाई तामुल से पहले इसके बाद हर आंसर के एटमों की तादाद मुसावी होनी चाहिए, तो आप देख लें हर आंसर के एटम की तादाद मुसावी हो, दो एटम यहाँ पे भी हो गए, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के भी दो हो गए, मैग्नीशियम की दो, ऑक्सीजन की दो, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। और जो अनबैलेंस इक्वेशन गैर मुतवाज़िन तो होती हैं उन्हें हम स्केलेटल इक्वेशन या स्केलेटल मुसावात कहते हैं। ठीक है, ये कोई स्टेप हैं जो कि एनसीईआरटी में दे हैं, तो स्टेप को फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप बस सबसे बड़े एटम का इस्तेमाल कर कर आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते रहना। ध्यान रखें एक को अगर करेंगे तो दूसरे पर असर पड़ेगा। जैसे मैं इसे मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे एफ ही यहाँ पर आयरन के एटम एक है, यहाँ आयरन के एटम तीन है, यहाँ हाइड्रोजन के एटम दो है, यहाँ हाइड्रोजन के एटम दो है, यहाँ ऑक्सीजन के एक है, यहाँ ऑक्सीजन के तार। सबसे ज़्यादा एटम किस में, ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर चार है, यहाँ पर एक है, तो क्या करें, चार करते हैं इसे, सबसे बड़े का इस्तेमाल करेंगे, चार कर दिया तो अब हमें पता है कि ये असर डालेगा, तो अब ओ का भी चार हो जाएगा, तो असर डाल दिया ओके। अब यहाँ पर ओ ऑक्सीजन का जो है ये चार एटम हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के चार है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन पर असर डाल दिया, हाइड्रोजन के कितने हो गए, एट, ठीक है। तो हमें पता है कि सारे असर डालेगा जो भी यहाँ पर एलिमेंट होंगे, तो चार दूनी आठ, यानी हाइड्रोजन के एटम आठ हो गए, ठीक है। कोने वाले से हम उसे मल्टीप्लाई करें तो एटम आठ हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हैं, दो, तो आठ कर लेंगे जब चार से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ चार कर दिए हम, ठीक है। अब आयरन के यहाँ तीन है, यहाँ आयरन के एक है, तो आयरन के तीन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे ये बैलेंस इक्वेशन हो गया है, ठीक है।
मुसावात को मुतयन करने है ना, ये सारी चीज़ें, ये मरहले हैं, आप ये स्टेप का फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि आप अभी देखेंगे अभी आप देखेंगे ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर Fe3 है। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर किया था। हम इसे अभी छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ठीक है, हमने देखा कि Fe3 है ना, 3 उसको करा और यहाँ पर 4 से हमने मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, आप देख रहे होंगे है ना, जैसा कि हमने किया है सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। ये सब मरहले का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, समझाने के लिए दिया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, ध्यान रखें जो हम इक्वेशन लिखते हैं उसके साथ उनके हालात, उसकी कैसी हालात है, स्टेट का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर है ना, Fe जो है वो सॉलिड है, आयरन सॉलिड है। यहाँ पर जो H2 वाटर जो है वो, यहाँ पर वाटर जो है वेपर की शक्ल में है, यानी भाप की शक्ल में है, तो यहाँ पर गैस का इस्तेमाल होगा हवा में। ठीक है, और Fe3O4 ये आयरन ऑक्साइड बन गया, यानी जंग लग गया, तो यहाँ पर ये सॉलिड की शक्ल में अभी, और H2 तो गैस होता है, गैस की शक्ल में। तो इनके हालात यानी इनकी शक्लें है ना, हालात के फॉर्म में उनका उसके बगल में ब्रैकेट करके है ना, उनके स्टार्टिंग लेटर का इस्तेमाल होता है। जैसे सॉलिड के लिए S, गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L और एक्वस के लिए AQ। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ। इसी तरीके से है ना, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा है सॉलिड के लिए, रक़ीक़ के लिए। ठीक है, रक़ीक़ का दूसरा नाम उर्दू में माया भी होता है, ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है, कुछ ज़रूरी हालात में दर्जा हरारत, दबाव और को भी तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, जैसा कि हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें थी कि कीमियाई तामुल क्या होता है, उनके कुछ मिसालें, और कीमियाई तामुल जब होगा तो क्या क्या तब्दीलियाँ हमें देखने को मिलेंगी, यानी हालत में तब्दीली, गैस का इखराज, ये सारी चीज़ें। फिर कीमियाई तामुलात के कुछ एग्ज़ाम्पल हमने वैसे देखें, और कीमियाई तामुल जब होगा तो हम उसे लिखेंगे कैसे, तो लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, जुमले में लिख सकते हैं। ठीक है, लफ्ज़ी मुसावात का इस्तेमाल हो सकता है और कीमियाई मुसावात का इस्तेमाल। अब कीमियाई मुसावात का जब इस्तेमाल होगा तो उसे बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस क्यों करते हैं, मुतवाज़िन क्यों करते हैं, ताकि कमीत जो है, कमीत के बका क़ानून लागू हो सके, मतलब दोनों तरफ एटमों की तादाद बराबर हो, यानी कमीत दोनों तरफ कमीतों के कमीत बराबर हो। ठीक है, दोनों तरफ कमीत बराबर हो, इसलिए। ठीक है, ठीक है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए पहलू पर। अस्सलाम वालेकुम।